हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग देख रहे हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं और नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। तो आइए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग आपका देख चुके हैं और देखने के बाद जो है हम लोगों ने इसमें देख लिया, एक एक करके हम लोगों ने बात की और बात करके हमने जो है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। लेसन नंबर 4 आपके सामने, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सिंपली, अगर कोई लड़का या लड़की है, अगर वो आपके बड़े हो रहे हैं, क्या उनके बचपन में बड़ा होने में कुछ विशेष चीज है या उनको ये पहले से ही महसूस कराया जाता है कि आप लड़की हो, आप लड़का हो, आप ये काम केवल लड़कों के लिए ही बने हैं, ये कार्य ऐसे हैं जो केवल लड़की ही कर सकते हैं, ऐसा कार्य होना, क्या करना, ये सब क्या स्थिति है, ये थोड़ा सा आप मुझे एक बार बताएंगे क्या स्थिति है, क्या कुछ बना हुआ है? इन सबको आपका देख सकते हैं, कैसी बात कर सकते हैं, इन पर हमको बात करना और गौर करने की जरूरत है और इसी के अनुसार हम लोग देखते हैं। ठीक है? क्या कुछ कैसी चीजें हैं, इन पर आपका देखने का, जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। कह रहे चाहे कोई आपका लड़का हो या लड़की होना, क्या एक अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है और एक खास पहचान के रूप में आपको रखते हैं। उनकी अस्मिता है। अस्मिता का मतलब गरिमा, इज्जत, आप कह सकते हैं उनकी रेस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी है। जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार कैसा स्वीकार योग्य है। यानी कि जिस समाज में हम लोग बड़े हो रहे हैं, वो समाज का व्यवहार हमको सिखाता है कि लड़कियों का व्यवहार कैसा है, लड़कों का व्यवहार कैसा है, और ये बिल्कुल सही बात है, समाज सिखाता है। उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम प्राय यह सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाज के लड़का और लड़कियों के प्रति एक जैसा नजरिया है? अरे बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात है क्या समाज में लड़का और लड़कियों को लेकर जो आपका नजरिया है क्या सेम है? हम इस पार्ट में इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिकाओं में स्त्री पुरुष को कैसे निभाती है, कैसे वो तैयार होती है। इन सब पर हम लोग आपका एक एक करके गौर करके जानने का, देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? और इनको हम देखेंगे कि क्या स्थिति है। ठीक, ताकि हम लोग इसको देख सकें, बात कर सकें। देख लिया? इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्री को अलग अलग होने के प्रकार को महत्व देते हैं, जिनकी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। पुरुष का निर्वहन किए जाने वाली भूमिकाओं पर कार्य को कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि स्त्री पुरुष के बीच आम काम करने की समानताएं कैसी उभरी हैं। ये कैसी सामान्यताएं हैं, कैसी रूप हैं, कैसे ये उभर कर सामने आ रही हैं, इन सबको देखने, इन सबको जानने का हम लोग आपका प्रयास करेंगे। क्लियर है? कैसे कैसे चीजें हैं, क्या कुछ है, इन पर हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे और बात करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो मुझे क्या आपसे मैं केवल ये पूछता हूँ, क्या काम करने में असमानता है या फिर स्त्री और पुरुष जो है अलग अलग बड़े हो रहे हैं, उनके बड़े होने का भी कोई खास निश्चित कारण या कोई ऐसी चीजें हैं जिनको हम गौर नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं पा रहे हैं? क्या चीजें हैं, इनको थोड़ा सा हम गौर करेंगे ताकि हम लोग इसको समझ पाए, देख पाए, सीख पाए कि आखिर में ये सब कैसे हो रहा है और क्यों है और क्या इनकी स्थिति है। इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे, गौर करेंगे ताकि हम इसको देख लें
कि आखिर में ये स्थिति क्या थी और कैसे थी। क्लियर है? ताकि ये सारी चीजें को हम बहुत अच्छे से सुनिश्चित कर पाएं, समझ पाएं कि क्या कुछ कैसे कहने वाला है, और ताकि हम इनको देख पाए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, इतना जितना हमने पढ़ा यहाँ से समझा, इतना देखने का प्रयास किया है हमने कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से बात कर लीजिए। देख रहे हो? आगे बढ़ जाएं। 1920 के दशक में समाओ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। कह रहे 1920 का समय है, समाओ द्वीप है जो पैसिफिक ओशन में है। देखते हैं, कह रहे कि समाओ द्वीप जो है प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। कैसे? इस क्षेत्र में स्थित है। छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह का एक भाग है। कह रहे छोटे छोटे द्वीप हैं और उसी का समूह का एक द्वीप का है। सारेआम के समूह के अनुसंधान की रिपोर्ट में करीब 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। कह रहे एक टाइम था 1920 के दशक का आसपास, यानी कि 1930, 35, 40 तक एक टाइम था, 1930 तक, कि जो बच्चे थे वो आपके स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चे और वयस्क से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना, घर में काम करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए किशोर बच्चे मछलियां पकड़ने के लिए दूरस्थ की यात्रा करनी पड़ती थी। और उनको मछली पकड़नी है, कहाँ जाएंगे? दूर तक की उनको यात्राएं करनी पड़ती थी। इसलिए किशोर बच्चे मछलियों पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जीते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन में अलग अलग समय पर सीखते थे। कैसे थे ये बच्चे? अलग अलग समय पर इन सारी चीजों पर ये सब चीजें आपकी सीखते थे। क्लियर है? इनको हम देखते हैं। अब देखिए, वे बड़े बच्चे वयस्क की बहुत सारी बातें सीखते हैं। आप देखना होगा, आपने देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बड़ों की बातें बहुत जल्दी सीख जाते हैं। छोटे बच्चों की देखभाल करना, घर का काम करना आदि आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना महत्वपूर्ण कार्य था। जो द्वीप हैं, आइलैंड से, वहां पर मछली पकड़ना एक इम्पोर्टेंट वर्क है। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जानते थे। कहाँ की? दूर दूर की यात्रा करते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन में अलग अलग समय पर ही सीखते थे। कैसे थे ये बातें? कहाँ सीखते थे? अलग अलग समय पर ही। इनको को टाइम टेकिंग था। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक दिन सीख गए, एक टाइम में सीख गए। नहीं, टाइम ऑफ रिलेवेंस जो था, अलग अलग समय पर वो कुछ ना कुछ आपका सीख रहे। चलिए देख लिया, छोटे छोटे बच्चों ने जो बाप का चलना शुरू करते हैं, उनकी माता बड़े बच्चों की देखभाल करना बंद कर देते हैं। यह जिम्मेदारी बड़ों बच्चों पर आ जाती है। आपने देखा होगा अक्सर, जैसे कि जिनके मम्मी पापा वर्किंग होते हैं, तो जो उनके छोटे भाई बहन होते हैं वो ही उनको देखते हैं और ये जिम्मेदारी करते हैं, उनको खाना खिलाना, स्कूल इत्यादि छोड़ना, ये सब चीजें। स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं और खुद को भी इतनी बड़ी उम्र नहीं होती। ये बात है 1900 के टाइम की। जो स्वयं कितने होते हैं? स्वयं 5 वर्ष के आसपास के होते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों भाई बहनों की देखभाल करते हैं। जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता है, तब वह बड़े समूह में सम्मिलित हो जाता है और बाहर के काम को सीखता है। मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, और लड़कियों की तरह 14 साल तक नहीं हो जाते। छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों में छोटे मोटे कार्य करते हैं। बच्चों की देखभाल कर लिया, छोटे बच्चों की, और बड़ों के साथ अपना छोटा मोटा जो काम है कर लिया। एक बार जब 13-14 साल के हो जाते हैं तो वे अधिक स्वतंत्र होते हैं। 13-14 साल के स्वतंत्र हो गए। जब 13 साल की उम्र के बाद वे मछली पकड़ने जाते हैं, तब बागानों में काम करते हैं, डालियां बुनाना सिखाते हैं, पकड़ना खाते हैं, आग से बनते हैं और रसोई घर में खाते हैं, और अधिकांश यहाँ काम करते हैं और ये सारी चीजें हमको देखते हैं।
ठीक है, इन सबको हम लोग आपका एक एक करके गौर करके बात करते हैं। क्लियर है? और इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की? देख लिया इतना आपने? आगे बढ़े। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ जाएं। आगे देखिए। अब देखिए, जैसे ये बच्चा है, कक्षा 7 का समाओ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में है। कक्षा 7वीं क्लास का बच्चा है और अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा है। आपने आपके बड़े होने के अनुभव समाओ द्वीप के बच्चों की किशोर अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? कह रहे समाओ द्वीप में जो बच्चे बड़े हो रहे थे और आप भी बड़े हुए हैं, दोनों के बीच का अगर हम अनुभव, एक्सपीरियंस को कंपेयर करें तो उनका अनुभव और आपका अनुभव में क्या डिफरेंसेस है? तो कुछ बता पाएंगे आप? तो डिफरेंसेस बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अनुभव वर्णित है और इसमें आप अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं। 1960 के दशक के मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना एक आम बात थी। कैसे है? पुरुष के रूप में होना आम बात थी। निम्नलिखित आलेख 1960 के मध्य में एक छोटे से शहर में स्कूल में रह जाने का वर्णन किया गया है। ठीक, और इनकी स्थिति और पूरी इनको बात किया गया है। लड़कियां स्कूल जाते हैं, समूह बनाकर चलना शुरू करते हैं और यूं ही आपकी पसंदीदा चीजें, इन सबको हम लोग देखते हैं। कक्षा 6 में आने वाले लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल जाते हैं और स्कूल में लड़कियां और बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक, और इन सबको हम लोग देख लेते हैं। अपने पड़ोसी किसी गलती या पार्क का चित्र बनाते हैं और लड़के छोटे लड़कियों को द्वारा की जा सकती विभिन्न प्रकार की गतिविधि को दर्शाते हैं और आप अकेले या समूह में भी ये काम कर सकते हैं। क्लियर है? आप अलग अलग समूह में कर सकते हैं। तो 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष का बड़ा होना कैसा कुछ है, देखते हैं कि 60 के दशक में छोटे शहर में रहने वाले और स्कूल जानों का वर्णन किया गया है। कक्षा 6 के लड़के और लड़कियों का अलग अलग स्कूल जाते हैं। अगर आप एमपी पे देखोगे तो बॉयज स्कूल अलग हैं और गर्ल्स स्कूल हैं। पहले भी है और आज भी ऐसे हमने बहुत जगह देखा है कि आज तो हम लोग लड़का और लड़की एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़के और लड़की एक साथ नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। बहुत सी जगह कक्षाएं अलग होती हैं, लेकिन कुछ जगह आपके कंबाइन होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि लड़कियां, ऐसा क्या कारण है कि वो आपके समूह में चलती हैं, 1 2 3 ऐसे क्यों जाती हैं इकट्ठी? वो एक एक करके क्यों नहीं जाती? ये सब चीजें हैं। अलग ढंग से बनाए जाते हैं। कह रहे हैं कि उन्हें स्कूल जाने में एक आंगन होता है और वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहती हैं। स्कूल में सुरक्षा में खेलती हैं। अब ये बात देखा होगा, स्कूल में गर्ल्स के लिए अलग एक ग्राउंड होता है, आप स्कूल के बाहर नहीं जा सकते हैं। लड़कियां घर से स्कूल, स्कूल से घर जाते हैं। उनकी दुनिया बस इतने तक ही सिमट के रह जाती है। ये ना सिमटे, ये बोझ ना बने, इन सब चीजों को देखा जाता है। देख लिया? आगे बढ़े। यहां तक देख लिया आपने? कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के हम एक एक करके इनको गौर करके देख रहे हैं। अब देखिए, लड़कों को स्कूल में ऐसा आंगन नहीं होता है, बल्कि लड़के मैदान खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता है। लड़कियों को कैसा हो, सेफ्टी की तरह होता है, बंद होता है या फिर सेफ रखा जाता है। हर स्कूल
के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ में सकरी गली में जाते हैं। सड़कों पर जाते हुए ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखाई देती हैं। आपने देखा होगा जो लड़कियां रोड पर जाती हैं तो बड़ी सिंसियर रहती हैं, गंभीर से रहती हैं। यह बात लड़कों से अलग थी, क्योंकि लड़के आप देखेंगे उधर आराम से इधर-उधर खेलते कूदते अपनी साइकिल से इधर जाते हैं, जबकि लड़कियां बड़ी गंभीर और बिल्कुल शांत स्वभाव से अपने आगे अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। जो सड़कों पर अनेक कामों के लिए उपयोगी करते हैं, यूं ही खड़े-खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए और वहां कर्तव्यों को आजमाने के लिए लड़कियों को एक सीधी गली में पहुंचने का माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती हैं और शायद उनके मन में डर रहता है, कैसा है कि शायद ये उनके मन में डर रहता है कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। तो लड़कियों का समूह में जाने का रीजन पता क्या है? सेफ्टी पर्पस, कि हम जाएं, कोई हमको छेड़ ना दे, कोई हम पर हमला ना कर दे, कोई बदतमीजी ना करे, कोई ऐसी चीज ना हो। तो लड़कियां हमेशा क्या है, समूह यानी कि ग्रुप में चलना पसंद करती हैं और यही कारण है कि लड़कियां हमेशा ग्रुप में चलती हैं। क्या चलती हैं? ग्रुप में। तो ये सारी बातों को देखा जाता है, इन सारी बातों को रखा जाता है कि लड़कियां हमेशा अपने ग्रुप में चलना ज्यादा पसंद क्यों करती हैं। क्लियर है? तो मेन जो रीजन या आप कह सकते हैं जो मेन चीज सामने आई है वो है सेफ्टी। क्या है? सुरक्षा सामने आई है। ये सुरक्षा के आधार पर ये सारी बात होती है। ठीक है? चलिए, तो इतना आपने देख लिया। तो मेन क्या है? सुरक्षा की बात हमेशा करते हैं और यही चीजें हैं कि जो सुरक्षा की तरह सारे रूप में दिखाई देते हैं। मैं आपको एक इमेज दिखाने का प्रयास करूंगा अगर इसमें है तो कल हम ये पढ़ेंगे कि क्या कुछ स्थिति है, हम आपका महिलाओं के काम को क्यों हल्का समझते हैं, असल में कितना उनका कठिन कार्य है, कितना बड़ा मैनेजमेंट करती हैं, ये सब हम देखेंगे और जानेंगे। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के हमने इस लेक्चर में जानने का प्रयास किया कि आखिर में लड़का और लड़की के रूप में बड़े होने के मायने क्या है। अभी तो हमने एक मायने को देखने का प्रयास किया, एक मीनिंग, एक शब्द निकल कर आया कि लड़कियों को सेफ्टी पर्पस प्राइमरी रखा जाता है, जबकि लड़कों को नहीं। और अभी और कौन से ऐसी चीजें हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे, क्या लड़की लड़की के रूप में बड़ा होना, उनके बीच कोई भेद है, या समाज कैसे तय करता है कि कौन लड़की और लड़का है, कौन सा काम महिला करेगी, कौन सा पुरुष करेगा, इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।